Welcome in this video, learn Python coding. Today we will discuss the control structure. Control structure is a programming construct that controls the order in which the statement are executed based on the conditions, loops, or the changes in the program flow. कंट्रोल स्ट्रक्चर देखते हैं लूप क्या होते हैं देन टाइप्स ऑफ लूप्स जिसमें कि हम फॉर लूप देखेंगे while loop होता है एक do while and then nested loop. So what is the loop? First, let's we discuss. A loop is a control structure that repeatedly executes a block of the code. कब तक? Until a specific condition become false or for each item in a sequence. तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर लूप की. फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप इज यूज टू iterate the over a sequence such as a list, tuple, dictionary, set and a string. एक इसका सिंटैक्स देख लेते हैं पहले. इसमें देखिए ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स है यानी कि फॉर लूप का स्टेटमेंट है. ये इसका ब्लॉक है और जैसे मैंने पहले भी बताया है ब्लॉक जो किसी भी चाहे कंट्रोल स्ट्रक्चर है या कंडीशनल स्टेटमेंट है या फंक्शन है या क्लास है तो उसका ब्लॉक जो डिफाइन होता है वो विद इंडेंटेशन. तो इंडेंटेशन मीनिंग कि दो या दो से ज़्यादा स्पेस देके उस स्टेटमेंट से आगे जो भी लिखा जाता है वो उसका ब्लॉक बनता है. तो पहले हम फॉर लूप के स्टेटमेंट की बात करते हैं. तो इसका सिंटैक्स सिंपल है. फॉर आप लिखेंगे उसके बाद में एक वेरिएबल आएगा. इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है. कोई सीक्वेंस होगी जैसे लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी, सेट हो सकती है और इसके बाद एक कॉलन साइन आपको लगाना बहुत ज़रूरी है. और फिर इसके बाद में इसकी बॉडी कह सकते हैं, इसका ब्लॉक कह सकते हैं या इसका रूम कह सकते हैं इस स्टेटमेंट का. और ये हमारा एक फॉर लूप बनता है. इसमें वेरिएबल है. तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल टेक्स ए वैल्यू ऑफ ईच आइटम इन ए सीक्वेंस ड्यूरिंग द ईच इटरेशन. दूसरी एक सीक्वेंस हमने यूज करते हैं इसमें. तो सीक्वेंस में बी एनी iterable objects like the list, tuple, string, range, dictionary, set, etc. एग्जाम्पल देख लेते हैं. इटरेटिंग ओवर ए लिस्ट. ये देखिए यहाँ पर हमने ये 3 लाइन का प्रोग्राम है और 3 लाइन के प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि एक फ्रूट एक वेरिएबल है और जो डिफाइन है एक लिस्ट की तरह. जैसे मैंने आपको पहले बताया है लिस्ट जो डिफाइन की जाती हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती हैं. और इसमें 3 आइटम हैं एज ए स्ट्रिंग एप्पल, बनाना एंड चेरी. अब इसको हम लूप के थ्रू इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं. तो फ्रूट्स एक वेरिएबल है और एक फ्रूट एक वेरिएबल है. दूसरा एक फ्रूट वेरिएबल है. इसमें एस लगा हुआ है और इसमें एस नहीं है. तो दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं. ये लिस्ट है और ये सिंपल वेरिएबल है. तो फ्रूट्स का एक एक एलिमेंट यानी कि एक एक आइटम जो है वो उठ कर जाएगा फ्रूट के अंदर. तो पहले एप्पल जाएगा एप्पल और एप्पल जाने के बाद में जैसे ही स्टेटमेंट में आएगा तो वो अपनी बॉडी में आएगा और बॉडी में ये कहता है कि इसको प्रिंट करना है. इसके बाद में ये एप्पल प्रिंट हो जाएगा. इसके बाद में उसी सीक्वेंस से या उसी लिस्ट से दूसरा एलिमेंट को उठाएगा, फ्रूट में रखेगा और फ्रूट को प्रिंट कर देगा. इसी टाइप से तीसरे एलिमेंट चेरी को उठाएगा और चेरी को फ्रूट वेरिएबल में रखेगा और फ्रूट वेरिएबल को प्रिंट कर देगा. इसका आउटपुट देख लेते हैं. अब दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं रेंज को लेके, क्योंकि मैंने बताया था इसमें सीक्वेंस या कलेक्शन ऑफ आइटम्स को हम लेके फॉर लूप में यूज़ कर सकते हैं. जैसे रेंज क्या है? जनरेट से सीक्वेंस ऑफ नंबर्स करती है विच कैन बी यूज टू कंट्रोल द नंबर ऑफ इटरेशन. ये 2 लाइन का प्रोग्राम है. रेंज मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जैसे रेंज 5 लिखा हुआ है तो इसके एलिमेंट 0, 0, 1, 2 और 3 होंगे एंड 4. 0, 1, 2, 3, 4 अगर 5 है तो यानी कि एक कम, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है तो एक कम से लेके 0, 1, 2, 3, 4 लेंगे.
तो ये एक सीक्वेंस है या रेंज है। इस रेंज के एलिमेंट, एक एक एलिमेंट आई के अंदर जाएगा और आई के अंदर जाने के बाद में वो उसके बॉडी में भेजेगा, यानी कि ब्लॉक में भेजेगा। ब्लॉक में सिंपल लिखा हुआ है, उसको प्रिंट करना है तो वो प्रिंट कर देगा। तो पहले 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर 2 आई के अंदर जाएगा, फिर प्रिंट होगा, 3 आई के अंदर जाएगा और ये इस टाइप से प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रिंट को ये आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल प्रिंट कराने के लिए हम एक एंड इक्वल टू और डबल कोट के अंदर का प्रिंट कर देते हैं तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लिखता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। पहले ये नोट कर लीजिए कि रेंज 5 जो है रेट्स नंबर्स फ्रॉम 0 to 4 नॉट इंक्लूडिंग द 5। ये है, ये वही एग्जाम्पल है 2 लाइन का, लेकिन सिर्फ हमने पहले वर्टिकल प्रिंट किया था। अब इसको हॉरिजॉन्टल प्रिंट कराना है तो एंड हम यूज़ करते हैं और ये अब ऐसे प्रिंट करेगा। नेक्स्ट, इटरेटिंग ओवर ए स्ट्रिंग। ये 3 लाइन का प्रोग्राम है, 1 2 3। अब देखिए, चाहे आप ब्लॉक एक स्टेटमेंट हो या 10 स्टेटमेंट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो एग्जीक्यूशन है वो प्रोसेस वही रहता है, सेम। तो वर्ड एक वेरिएबल है जिसमें एक पाइथन स्ट्रिंग रखी हुई है। अब वर्ड जो है एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, तो एक एक एलिमेंट को लेटर के अंदर लेके जाएगा। जैसे पहला एलिमेंट है पी को एलिमेंट को लेके जाएगा, पी को फॉर लूप के बॉडी में ले जाएगा या ब्लॉक में ले जाएगा और उसको प्रिंट कर देगा। इसी टाइप से वाई को ले जाएगा आई लेटर के अंदर और इसको प्रिंट कर देगा। जब तक वो सारे एलिमेंट कैरेक्टर पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक वो लूप चलता रहेगा और ये प्रिंट ऐसे करेगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फॉर लूप का। राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ फॉर। और फैक्टोरियल फॉर निकालना है तो फैक्टोरियल निकालने का जो मेथड होता है वो हम लोग जानते हैं। जैसे फैक्टोरियल 4 है तो 4 की मल्टीप्लाई पहले फैक्टोरियल 3 से कीजिए, देन उसके बाद में 4 की मल्टीप्लाई 3 और उससे एक उसका फैक्टोरियल कम हो जाता है 2। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो 0 तक नहीं जाएगा। इट मीन 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 1। और तीसरा जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 0। और यहाँ स्टॉप हो जाना चाहिए क्योंकि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हमें अगर ये फैक्टोरियल 4 निकालना है तो सिंपली हमें किन वैल्यू के लिए चलिए, 0 के लिए नहीं चलना चाहिए लूप, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए चलना चाहिए। और हमारी इनके इस हिसाब से हम लॉजिक लगाएं कि वो हमारा फैक्टोरियल निकाल दे। तो ये 5 लाइन का एक प्रोग्राम है छोटा सा, 1 2 3 4 5, जिसमें हमने फॉर लूप का यूज़ किया है। अब इसमें हमने 2 वेरिएबल ले लिए हैं। 2 वेरिएबल ले लिए हैं क्योंकि फैक्टोरियल की जो वैल्यू आएगी वो उसको इनिशियली हमने 1 ले लिया है, जो आउटपुट आएगा। और इनिशियली हमने 1 ले लिया है उस वेरिएबल में, और नंबर एक फैक्टोरियल जिसका 4 का हमें फैक्टोरियल निकालना है। और तीसरा हमने एक लूप लगाया है जिसमें कि वो रेंज की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके बेसिकली 4 तक चलेगा। क्यों? क्योंकि रेंज की वैल्यू 1 और 4 + 1 = 5। तो एक कम चलता है जो लास्ट की इंडेक्सिंग होती है, तो 1 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा एंड 4 के लिए चलेगा। तो इस सीक्वेंस के लिए ये हमारा लूप चलेगा। तो अब इसको हम देखते हैं कि ये लूप कैसे चलेगा। अब जैसे सीक्वेंस है 1 1 2 3 4, तो पहले 1 वैल्यू जो जाएगी सीक्वेंस की आई में जाएगी, एक आई वेरिएबल है। तो आई वेरिएबल में 1 गया, 1 के बाद में ये अपने ब्लॉक में जाएगा, ब्लॉक में यहाँ 1 रखेगा और यहाँ मल्टीप्लाई, अब F1 की 1 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 1 हो जाएगी। एफ की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर इसके बाद में वो देखेगा सीक्वेंस क्या ख़त्म हो गई है, तो सीक्वेंस में अभी भी एलिमेंट हैं, तो फिर ये 2 ले जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई कैसे करेगा, फिर से एक बार ये करेगा। तो हमारा लिखा है एफ में क्या रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है और आई की वैल्यू है 2,
तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी एफ की हो जाएगी, एफ की वैल्यू हो जाएगी 3, सॉरी 2, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। इसके बाद में तीसरी वैल्यू को ले जाएगा, तीसरी वैल्यू को यहाँ ले जाएगा आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू अब क्या हो जाती है, अब वैल्यू हो जाती है आई की 3, तो और एफ में हमारा 2 रखा हुआ है, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा ये कट के, इट मीन्स एफ नया एफ बनेगा, यानी कि 2 इंटू और 3, तो इट मीन्स 6 हो जाएगी। तो f की वैल्यू 6 हो गई। अब f की वैल्यू को 6 यूज करेगा और i की जो सीक्वेंस की लास्ट वैल्यू है वो 4 है, i की वैल्यू 4 है, तो 4 में चला जाएगा और 4 में करने के बाद में f इज इक्वल टू अब हो जाएगा, पहली वैल्यू 6 है x की, f की, और मल्टीप्लाई किससे करेगा, i की वैल्यू से, तो i की वैल्यू 4 है, तो इट मीन्स ये 24। अब इसकी वैल्यू जो लाइन नंबर 4 में f की वैल्यू क्या होगी 24, तो ये पूरा लूप एग्जीक्यूट हो गया। अब लाइन नंबर 5 में इसको प्रिंट कर देगा कि आपका जो नंबर है उसको, ये प्रिंट मेथड है बेसिकली, फॉर्मेट है कि f हमारा यूज़ करते हैं डबल कोट के अंदर और इसमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल यूज़ करते हैं, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगी वैल्यू 24। इट मीन्स फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर 4 इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब इसको जनरलाइज करते हैं कि अब हम नंबर यूज़र इनपुट ले लेते हैं, तब हम प्रोग्राम में क्या क्या चेंजेस करेंगे देखते हैं। तो राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर। ठीक, तो गिवन नंबर कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 6, जो भी, जिसका भी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेकिन कंडीशन ये रहेगी अगर आपने नंबर जो है नंबर आप इनपुट नेगेटिव करते हैं तो उसका फैक्टोरियल नहीं निकलेगा, तो उसके लिए डिस्प्ले होना चाहिए योर नंबर इज नेगेटिव। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपने नंबर को 0 कर दिया है, नंबर इनपुट जो दिया है 0, तो ऑटोमेटिकली उसका फैक्टोरियल 1 डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा है अगर कोई नंबर आप पॉजिटिव डालते हैं, जैसे 4 डाला, 5 डाला, तो उसका कैलकुलेट करके उसको आंसर देना चाहिए। तो इसी के लिए प्रोग्राम बनाते हैं हम। पहले दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक f है जो कि फैक्टोरियल की वैल्यू इनिशियली हमने 1 ले ली है, और दूसरा वेरिएबल जिसमें कि इनपुट आएगा, यूज़र इनपुट देगा कि किस का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, तो यूज़र से नंबर में स्टोर हो जाएगा। अब इसमें पहली कंडीशन लगाते हैं, अगर वैल्यू जो है नेगेटिव है, यानी कि नंबर जो है जो आपने इनपुट किया है वो 0 से नीचे है, तो क्या करेगा, नेगेटिव को कर देगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर से एक कंडीशन चेक करेगा क्या इफ़ एल हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, क्या नंबर इज इक्वल टू 0 है। अगर 0 होता है तो सिंपली उसको क्या कर देगा कि f1 कर देगा, यानी कि जो फैक्टोरियल है वो 1 है, उसको प्रिंट कर देगा, फैक्टोरियल ऑफ 0 इज़ 1, ये प्रिंट कर देगा। इसके बाद में लास्ट कंडीशन जो कि हम चेक करते हैं एल्स में, कि अगर नंबर दिया हुआ है 0 नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो ये एल्स का ब्लॉक चलाएगा और उसमें क्या करेगा, वही जैसे मैंने पहले मेथड बताया है कि यहाँ पर हमारा नंबर क्या है, 4 है, नंबर जो भी इनपुट डाला हुआ है उस नंबर के अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूट करेगा। बेसिकली यहाँ आई छोटा है, ये आई छोटा है, इसको देख लीजिएगा। तो इसमें अगर मैंने नंबर डाला यहाँ पर सपोज 5 नंबर डाला, तो यहाँ वैल्यू नंबर 5 प्लस 1, तो इस ये रेंज क्या हो जाएगी, 6, 1, 1 और 1, 6। तो 1, 6 की जो रेंज होती है, 1 इनिशियल और हमें 6 तक इसको चलाना है, तो इसकी जो सीक्वेंस वैल्यू होंगी वो होंगी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 5 तक चलेंगी, क्योंकि एक कम चलता है, जो लास्ट का इंडेक्स होता है अगर 6 है तो एक कम चलेगा। तो 1, 2, 3, 4, तो इस सीक्वेंस के लिए सारी वैल्यूज आई के लिए जाएंगी, कैलकुलेट होगा और लास्ट में क्या करेगा कि जो भी फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी एफ में, उस एफ को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो हैव ए नाइस डे, लास्ट में ये हर एक उसके बाद प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब फॉर लूप का नेस्टेड फॉर्म देखते हैं कि अगर ए फॉर लूप है और लूप के अंदर एक और लूप अगर हम चलाते हैं तो उसको कहते हैं नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप में हमारा ये 3 लाइन का बहुत सिंपल प्रोग्राम है। इसमें देखते हैं, पहला फॉर लूप है तो वो आई रेंज उसकी चलेंगी, जैसे 3 यहाँ पे लिखा हुआ है तो एक कम, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2 तक चलेगा।
दूसरा एक जैसे ही इसके लिए चलेगा तो इसका एक ब्लॉक है, लाइन नंबर 2 एंड 3 इसका ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक चलेगा हर एक वैल्यू के लिए, यानी कि 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा और 2 के लिए चलेगा, 3 टाइम चलेगा। तो 0 के लिए चलेगा तो इसके अंदर फिर से एक लूप लगा दिया है हमने, जो कि रेंज 2 है। तो रेंज 2 का मतलब आप समझ सकते हैं एक कम, तो 0 के लिए चलेगा और 1 के लिए चलेगा। ठीक है, ये 2 टाइम चलेगा। तो इसकी एक वैल्यू के लिए, इसकी एक वैल्यू के लिए जो 2 और 3 लाइन है, ये कितनी चलेंगे? 2 बार चलेगा ये। क्यों? क्योंकि लूप की कंडीशन यही बोल रही है, सीक्वेंस है। तो इसकी आई की जे की वैल्यू इसमें चली जाएगी। पहला एक करके दिखा देता हूँ। आई की वैल्यू क्या है? इनिशियली 0 है, अपने ब्लॉक के अंदर चले जाएगा। 0 जे में जो है जे में चला जाएगा, तो आई और जे की वैल्यू क्या कर देगा? सिंपली प्रिंट कर देगा 0 और 0 प्रिंट कर देगा। लेकिन अब लूप तो ख़त्म नहीं हुआ है, तो इंटरनल लूप जो है 2 और 3 वाला, तो 2 पे फिर जाएगा, फिर चेक करेगा क्या सीक्वेंस में एलिमेंट है, वो कहता है, तो 1 लेगा, जे की वैल्यू कर देगा 1, लेकिन आई की वैल्यू की 0 बनी रहेगी, तो क्योंकि उसी ब्लॉक में चल रहा है, और आई जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और जैसे ही कंप्लीट होगा तो फिर ये वापस यहाँ जाएगा, 1 के लिए चलेगा, इसकी दोनों वैल्यू चलेंगी, फिर 2 के लिए जाएगा और जे की 2 वैल्यू चलेंगे। तो इस टाइप से ये प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, कि सपोज हमें ये प्रिंट कराना है 0 1 2 3। तो सिंपली आप ये फॉर लाइन का प्रोग्राम है 1 2 3 4। तो पहली लाइन एक एक्सटर्नल पहला लूप है, इसके बाद में इसकी बॉडी के अंदर जो है 2 3 एंड 4 ये हमारी लाइन है ब्लॉक में। तो ये चलती हैं, अंदर वाला लूप चलेगा, बाहर वाला लूप चलेगा, जो पहला लूप है वो 0 1 और 2 के लिए चलेगा, और अंदर वाला चलेगा 0 1 2 एंड 3 के लिए चलेगा। तो इस सीक्वेंस के लिए चलेगा, और जे की वैल्यू वो प्रिंट करता चला जाएगा। तो जब पहला 0 आएगा तो आई को तो हमें प्रिंट कराना नहीं है, तो 0 के लिए जैसे ही वो अपनी बॉडी में एंटर करेगा तो इंटरनल लूप फॉर टाइम चलेगा, यानी कि 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, ये इसको प्रिंट कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट 1 के लिए चलेगा, आई की वैल्यू के लिए, तो ये फिर से अगेन रिपीट करेगा, 0 1 2 3 के लिए चलेगा। और नेक्स्ट जो है जब थर्ड टाइम लूप चलेगा तो अगेन उसकी बॉडी 2 3 और 4 लाइन जो है अगेन उसको करेंगी, 0 1 2 3 के लिए चलेगा। अब बात करते हैं एक प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं कि हमें सपोज स्टार का एक रेक्टेंगल बनाना है। तो एक रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इसका मेथड देख लेते हैं कि भाई हमें एक लाइन में क्या 5 स्टार प्रिंट करने हैं, फिर उसके बाद में लाइन चेंज करनी है, फिर 5 स्टार प्रिंट करने हैं, फिर लाइन चेंज करनी है, फिर 5 स्टार प्रिंट करने हैं, फिर 5 लाइन चेंज करनी है, फिर इट मीन्स 5 क्रॉस 5 का एक ये रेक्टेंगल हमने बनाया है। ठीक है, तो स्क्वायर कह सकते हैं अगर थोड़ा सा स्पेस दे दें तो ये 5 क्रॉस 5 का स्टार का एक शेप बनाई है। ठीक, तो इसको बनाने के लिए हमने 2 लूप यूज़ किए हैं। एक तो चलेगा हर एक लाइन के लिए 5 टाइम्स चलना है, 5 टाइम्स, जो बाहर का लूप है 5 टाइम्स चला रहे हैं, और उसके अंदर वाला लूप फिर वो 5 टाइम्स चल रहा है, फिर वो 5 टाइम्स चलना चाहिए। तो हर एक उसके एक इटरेशन के लिए अंदर वाला लूप 5 टाइम चलना चाहिए। तो देखिए ये एग्जाम्पल है, अब इसमें देख लेते हैं। क्योंकि 5 टाइम चलाना है तो ऑब्वियसली हमने रेंज 5 लिखा है, तो कितनी वैल्यू चलेंगी? 0 के लिए 1 2 3 4। अब यहाँ कोई प्रिंट नहीं करा रहे हैं आई और जे की वैल्यू, लेकिन उसके लिए हमने एक स्टार प्रिंट कराया है। तो इसकी 5 वैल्यू के लिए इसकी फिर से 5 वैल्यू चलेंगी, 1 2 3 एंड 4। तो हर एक एक्सटर्नल जो लाइन नंबर 1 है, इसके हर एक एक नंबर के लिए इसकी बॉडी जो चलेगी वो 5 टाइम्स चलेगी। लाइन नंबर 1 का जो लूप चलेगा वो हर एक इटरेशन के लिए अंदर वाला जो बॉडी एग्जीक्यूट होगी उसमें एक लूप रखा हुआ है, वो लूप 5 टाइम्स चलेगा बाहर वाले के एक इटरेशन के लिए। इसी टाइप से दूसरे इटरेशन के लिए 5 टाइम्स, तीसरे इटरेशन के लिए 5 टाइम्स, तो अंदर वाला लूप इस टाइप से चलेगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अगर इसी को ट्राइंगल करना हो तो बहुत थोड़ा सा चेंज करना है कि यहाँ हम कर रहे थे प्रिंट करा रहे थे स्टार, लेकिन अब सपोज हम ट्राइंगल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक लॉजिक चेंज करना पड़ेगा कि जो वैल्यू बाहर वाली चल रही थी तो 0 1 2 3 4 एंड 5, सॉरी 5 नहीं चलेगा, 0 1 2 3 4 के लिए चल रही थी। तो हर एक की स्टेटमेंट के लिए जो इंटरनल वाला लूप है वो पहले चल रहा था, यहाँ पे हमने आई की जगह 5 लिखा था 5 टाइम्स, लेकिन अब कितनी बार चलेगा, वो उतनी बार चलेगा जितना वो नंबर लिखा हुआ है। तो पहला सपोज टू हमारी 1 होगी तो 1 टाइम चलेगा, 2 रखी जाएगी तो 2 टाइम चलेगा, 3 टाइम चलेगा एंड 4 टाइम चलेगा। तो ये 4 टाइम चलेगा और ये हमारा ट्राइंगल इस टाइप से डिस्प्ले होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस टाइम। Please like, share and comment on this video.